बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 4 का चैप्टर नंबर 3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। तो इस चैप्टर में वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर एज चैप्टर नंबर 36 इन विच Phileas Fogg names is once more at a premium on चेंज। तो आप देखेंगे कि कैसे लोग उनको परसीव करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उनके नाम के लिए कैसा चेंज आता है, वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे। ओके, it is time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested on the 17th day of December at Edinburgh। तो पहले तो लोग यही समझ रहे थे कि जो हमारे चोर हैं वो एक्चुअली हमारे Phileas Fogg ही हैं, जिसके पीछे फिक्स एकदम पड़ा हुआ है हाथ धो के। लेकिन जैसे ही 17th ऑफ दिसंबर को एक जेम्स स्ट्रैंड नाम का आदमी अरेस्ट किया जाता है फॉर द बैंक रॉबरी, सबको लगता है नहीं, हमारे तो Phileas Fogg बड़े ही अच्छे इंसान हैं, इनने तो कोई गलती की ही नहीं है। 3 days before, Phileas Fogg had seen a criminal who was being desperately followed up by the police। तो 3 दिन पहले बस ऐसा लग रहा था कि वो एक चोर है जिसके पीछे एकदम पुलिस भाग रही है, पकड़ रही है उनको अरेस्ट करने के लिए। Now he was an honorable gentleman। जैसी लेकिन असली चोर पकड़ा गया, वो एक honorable gentleman बन गए, mathematically pursuing his eccentric journey around the world। कहने का मतलब उनका जो परसेप्शन था वो 2 सेकंड में चेंज हो गया लोगों के माइंड में। The papers resumed their discussion about the wager, all those who had laid bets for or against him। तो वापस अब जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर जिसमें आर्टिकल्स छपते थे, तो आप वो बैंक रॉबर कम समझ के अब वापस उनका जो टॉपिक था वो किस पे आ गया था, वो वेजर पे, जिसपे कि हमारे Phileas Fogg और कुछ क्लब मेंबर्स ने ये शर्त लगाई थी कि वो उस दुनिया का चक्कर 80 डेज में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। Revived their interest as if by magic, the Phileas Fogg bonds again became negotiable and many new wagers were made। अब इनके शर्त पे और भी लोग शर्त लगा रहे थे कि हाँ ये कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट कर लिया तो जो बोल रहे थे नहीं कर पाएंगे वो हार जाते, एंड वाइस वर्सा। तो अब इनके शर्तों पे और लोग शर्त लगाने लग गए, और वो भी कब रिवाइव हुआ, ऐसा लगा मैजिक हो गया जब आर्टिकल्स छापने लग गए वेजर्स के बारे में। ओके, Phileas Fogg's name was once more at a premium on chain। तो फिर से वो उनका नाम फेमस होने के कगार पे आ चुका था। ओके, His 5 friends of the Reform Club passed these 3 days in a state of feverish suspense। लेकिन इनके जो 5 दोस्तों ने अगेंस्ट लगाया था Phileas Fogg का शर्त, वो तो बड़े एकदम टेंशन में थे, एकदम हालत खराब करने वाली इंटेंसिटी थी उनकी हेल्थ की। Would Phileas Fogg, whom they had forgotten, reappear before their eyes? क्या वो Phileas Fogg जिसको ये भूल गए थे कुछ दिनों के लिए, 80 days is not a short time span, right? तो इतने दिन के लिए भूल गए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आने लगे फिर उनको याद आने लगी एंड टेंशन होने लगा। Where was he at this moment? अभी वो कहाँ है, किस जगह पे है? The 17th of December, the day of James Strand arrest, was the 76th since Phileas Fogg departure and no news of him has been received। तो हुआ क्या कि जिस दिन जेम्स स्ट्रैंड को अरेस्ट किया गया था उस रॉबरी के लिए, उस दिन उनकी जर्नी का 76th डे था, एंड उनके बाद से कोई भी उनकी खबर हमें पता नहीं चली कि वो कहाँ गए हैं। उस जर्नी के बाद से कहाँ पहुंचे, कहाँ से निकले, कहाँ डिपार्ट हुए, कहाँ अराइव हुए, किसी को भी उनकी खबर नहीं थी। Was he dead? क्या वो मर गए थे जर्नी के टाइम पे? Had he abandoned the effort or was he continuing his journey along the route agreed upon? क्या वो बीच रास्ते में हार मान चुके थे या फिर भी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे? ये सारी बातें किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ और सिर्फ लोग उनके बारे में सोच ही सकते थे। And would he appear on Saturday the 21st of December at a 9:15 in the evening on the threshold of the Reform Club saloon? और लोग सोच रहे थे क्या वो 21 दिसंबर की रात को 8:45 दैट इज 45 मिनट्स पे रिफॉर्म क्लब में पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे?
The anxiety in which for 3 days London society existed cannot be described. और ये सिर्फ 5 मेंबर्स को टेंशन नहीं थी, पूरे लंदन को अब ये एंजाइटी हो गई थी, ये एक्साइटमेंट हो गई थी जानने की कि भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे, टाइम से पहले आएंगे या टाइम के बाद में आएंगे. Telegrams were sent to America and Asia for news of Phileas Fogg. बहुत सारे टेलीग्राम्स भेजे गए अमेरिका और एशिया में ये जानने के लिए कि वहां पे फिलियस फॉग है या नहीं है, कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, ये सारी बातें जानने के लिए टेलीग्राम्स अलग अलग कंट्रीज में भेजे गए थे. Messengers were dispatched to the house in Savile Row morning and evening. बार बार उनके घर पे कोई ना कोई मैसेंजर ये चेक करने जाता था कि वो अपनी जर्नी करके वापस लौटे भी हैं या नहीं लौटे. ये सारी बातें मतलब हो रही थी उस टाइम पे लंदन में. No news. The police were ignorant what had become of the detective Fix, who had so unfortunately followed up a false scent. तो पुलिस भी इतना ignorant हो गई थी अगेंस्ट फिक्स, जिसके वजह, क्यों, फिक्स की गलती के वजह से, क्योंकि वो एक फॉल्स सेंट के पीछे भागे जा रहे थे और एक्चुअल चोर तो कोई और था. बेट्स इंक्रीज नेवरदीलेस. लेकिन ये सब तो होते रहेगा, इस चक्कर में बेट्स और बढ़ती जा रही थी. जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे बेट्स भी बढ़ती जा रही थी, नंबर में भी बढ़ती जा रही थी और वैल्यू में भी. फिलियस फॉग लाइक अ रेस हॉर्स. कैसे रेस हॉर्स पे हम ऐसा बेट लगाते हैं कि नहीं वो वाला घोड़ा जो जीतेगा, वो वाला घोड़ी जीतेगी, ठीक है, काइंड ऑफ. तो वैसे ही बेट्स हमारे फिलियस फॉग के नाम पे लगाई जा रही थी. was drawing near his last turning point. The bonds were quoted no longer at 100 below par, but at 20, at 10 and at 5. अलग अलग प्राइजेस पे, अलग अलग अमाउंट्स पे बेट्स लगाई जा रही थी. And paralytic old Lord Albemarle bet even in his favor. तो एक वहां पे पैरालिटिक ओल्ड मैन थे जिनका नाम था लॉर्ड एल्बेमर, उनने भी फिलियस फॉग के फेवर में बेट लगाई थी. ओके, कुछ अराउंड 5000 की बेट लगाई थी, विच इज अ ग्रेट अमाउंट एट दैट टाइम. ओके, a great crowd was collected in Pall Mall and the neighboring streets on Saturday evening. It seemed like a multitude of brokers permanently established around the Reform Club. तो इतनी सारी भीड़ वहां उस मॉल, उस रिफॉर्म क्लब के पास लग गई थी. ऐसा लग रहा था वहां पे ब्रोकर्स ना जाके परमानेंटली सेटल हो गए और एकदम अपना बिजनेस धंधा उन लोगों ने चालू कर दिया. Circulation was impeded and everywhere disputes, discussions and financial transactions were going on. हर जगह कुछ ना कुछ हंगामा, शोर, ट्रांजैक्शंस, डिस्कशंस, ये सारी चीजें चल रही थी लोगों के बीच में. The police had great difficulty in keeping back the crowd, and as the hour when Phileas Fogg was due approached, the excitement rose to its highest pitch. तो आपने देखा होगा कभी कोई मूवी स्टार आने वाला होता है तो कैसी बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है. जैसे कि कभी शाहरुख खान या सलमान खान का बर्थडे होता है तो उनके घरों के आगे एकदम क्राउड जमा हो जाती है कि नहीं हो जाती है, उनको सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए. और जहाँ पे पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाती है, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, किसी किसी का तो एक्सीडेंट भी हो जाता है उस ट्रैफिक जैम्स में. तो काइंड ऑफ वो सीन हम वहां रिफॉर्म क्लब के सामने भी देख रहे थे. बहुत सारे लोग जमा हो गए थे ये देखने के लिए कि क्या उस टाइम पे फिलियस फॉग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. और उस भीड़ में इतना एक्साइटमेंट था कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. ठीक है, वो जो भी पुलिस थी वहां पे उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस भीड़ को, इतनी ज्यादा वहां पे लोग जमा हो गए थे. The 5 antagonists of Phileas Fogg had met in the great saloon of the club. John Sullivan and Samuel Fallentin, the bankers. तो वो जो 5 antagonists कहने का मतलब जिनके अगेंस्ट, जैसे दो टीम के बीच में शर्त लगती है तो फिलियस फॉग एक टीम थे और उनके एंटागोनिस्ट मतलब उनके ऑपोजिट कौन थे, तो जॉन सलिवन एंड सैमुअल फैलेटन हु वर द बैंकर्स, एंड्री स्टुअर्ट द इंजीनियर, गॉथर रैफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड and Thomas Flanagan, the brewer, one and all waited anxiously. तो इन सबने शर्त लगाई थी और कुछ बैंक वाले थे जिनके लिए पैसे जहां पे जमा किए गए थे वो सारे ही उनका वेट बड़ा एंक्शियसली कर रहे थे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे. ओके, when the clock indicated 20 minutes
8:08, जब घड़ी ने टाइम दिखाया क्या 8:20। कहने का मतलब उनके पहुंचने का टाइम क्या था, पहुंचने का टाइम क्या होना चाहिए था 8:45। अभी कितना टाइम हो रहा है 8:20। फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कितना टाइम बचा है उनके पास पहुंचने के लिए, फिलिस फॉग के पास। एंड्रयू स्टुअर्ट गॉट अप सेइंग, gentlemen, in 20 minutes the time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves will have expired। तो वहां पे एंड्रयू स्टुअर्ट खड़े होते हैं और पूरे जेंटलमैन, पूरी क्राउड को बोलते हैं, या जो भी रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स थे, कि अगले 20 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि आगे का रिजल्ट क्या है। ओके, ये हम शर्त जीतेंगे या हम हारेंगे, क्या होगा, फिलिस फॉग आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी बातें हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में पता चल जाएंगी, 20 मिनट में। What time did the last train arrive from Liverpool? asked Thomas Flanagan। अब देखो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, 20 मिनट क्या है, 20 मिनट तो वेट ही करना पड़ता, वो तो कुछ मूवमेंट कर ही नहीं सकते थे। तो वो लोग सब बैठ के बस डिस्कशन करने लगे। तो उसमें से थॉमस फ्लैनेगन उनसे पूछते हैं कि लास्ट जो ट्रेन आई थी लिवरपूल से लंदन, वो कितने बजे आई थी। At 23 minutes past 7, replied Gauthur Ralph। तो गॉथर रैल्फ बोलते हैं कि वो तो 7:23 पे आई थी। And the next does not arrive till 10 minutes after 12। और जो अगली ट्रेन आने वाली है लिवरपूल से लंदन, वो तो 11:50 पे आती है। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि क्या है। Well, gentlemen, resumed Andrew Stuart, if Phileas Fogg had come in the 7:23 train, he would have got here by this time। तो एंड्रयू स्टुअर्ट एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर फिलिस फॉग उस 7:23 की ट्रेन पे चढ़े होते तो अब तक तो वो हमारे पास आ गए होते, रिफॉर्म क्लब तक तो पहुंच गए होते। We can therefore regard the bet as won। तो वो बोलते हैं कि अब तो हम जीत ही गए ना, अब तो अगली ट्रेन सीधा 11:50 पे आएगी, आएंगे भी तो शर्त हार जाएंगे, और 7:23 की ट्रेन पे वो आए नहीं, तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो शर्त जीत गए हैं। Wait, don't let us to be hasty, replied Samuel Fallentin। तो सैमुअल फैलेंटन बोलते हैं ठीक है रुको, इतनी भी जल्दी मत करो। ओके, you know that Mr. Fogg is very eccentric, his punctuality is well known, he never arrives too soon or too late। तो सैमुअल फैलेंटन उनके लिए क्या बोलते हैं, that he was a very eccentric man। वो एक पंक्चुअल टाइम पे चलते हैं, ना ही वो कभी जल्दी आते हैं ना ही कभी वो लेट आते हैं, जब एकदम प्रॉपर एक्यूरेट टाइम होता है तभी वो पहुंचते हैं। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही अपीयर्ड बिफोर अस एट द लास्ट मिनट। तो सैमुअल फैलेंटन बोलते हैं कि अगर वो लास्ट मिनट में भी यहाँ पे पहुंचेंगे ना तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो हैबिट है कि कहीं पर भी वो जाते हैं तो एकदम पंक्चुअल होके जाते हैं। अगर 5 बजे पहुंचना है तो वो 5 बजे एकदम गेट पे खड़े रहेंगे, ऐसी उनकी पंक्चुअलिटी थी। Why? said Andrew Stuart nervously. If I should see him, I should not believe it was he। तो एंड्रयू स्टुअर्ट बोलते हैं बड़ा घबरा के, क्योंकि उनके भी पैसे लगे हुए हैं, कि अगर वो पहुंच भी गए तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा कि वो वही इंसान है। The fact is, resumed Thomas Flanagan, Mr. Fogg's project was absolutely foolish। तो थॉमस फ्लैनेगन क्या बोलते हैं, वो तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि ये लॉजिकली सोच नहीं रहे हैं। क्यों? ये आइडिया बड़ा ही फूलिश है, क्योंकि ये जो रास्ते में इनको उस रूट में, उस जर्नी में जो डिफिकल्टीज ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़ेंगे, वो उसके बारे में तो कभी सोच ही नहीं रहे हैं। Whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur। तो वो बोलते हैं भले ही कितना पंक्चुअल इंसान क्यों ना, लेकिन जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा ना, भाड़ में जाए पंक्चुअलिटी। एंड अ डिले ऑफ ओनली 2 to 3 days would have fatal to his टूर। तो वो बोलते हैं अगर उनको 2 से 3 दिन की भी कहीं देरी हो जाती है तो 99% चांस है कि वो अपनी शर्त पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो 2 प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है, जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय SGCA आर 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the numbers shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Observe too, or added John Sullivan, that we have received no intelligence from him though there are telegraphic lines all along his route. तो वो क्या बोलते हैं, तुम ये बात पे भी नजर करो, जॉन सलिवन बोलते हैं एक बात और गौर करो कि जिस रूट पे वो ट्रैवल कर रहे हैं उस हर जगह रूट पे टेलीग्राफिक मैसेजेस पहुंचाने के तो है फैसिलिटीज, ठीक है, जो भी होता है वो उनके पास है, लेकिन क्या अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई भी मैसेज आया है क्या? नहीं। कहने का मतलब या तो उनने हर शर्त हार ली है, या तो वो आए नहीं है, या अपनी जर्नी कंप्लीट कर ही नहीं पाए। He has lost, gentlemen, said Andrew Stewart. Andrew Stewart पहले बोल देता है, अरे वो हार चुका है, अब क्या शर्त करेगा, अभी तक तो पहुंचा नहीं, अब कब पहुंचेगा? He has 100 times lost. मैं 100% बोलता हूं कि वो हर शर्त हार चुके हैं। You know, besides that the China, the only steamer he could have taken from New York to get here in time arrived yesterday. फिर वो एक और बात बोलते हैं कि चाइना से अगर वो ट्रेन पकड़ते, स्टीमर एक ट्रेन जो वो धुआं छोड़ के चलती है उस टाइम पे, तो अगर वो कल की ट्रेन पकड़ते तब वो जाके कल न्यूयॉर्क पहुंचते, लेकिन मैंने आगे देखते हैं वो क्या होता है। I have seen a list of the passengers and the name of Phileas Fogg is not among them. तो ये इतना चालाक निकला कि उसने उस ट्रेन के पैसेंजर्स लिस्ट भी चेकआउट कर ली और उसने देखा कि उसमें तो Phileas Fogg का नामो निशान भी नहीं है। कहने का मतलब उनने चाइना से ये स्टीमर वाली ट्रेन पकड़ी ही नहीं थी, तो वो न्यूयॉर्क पहुंचेगी कैसे, और न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे तो लंदन कहां से पहुंच जाएंगे? ओके, even if we admit that fortune has favored him, he can scarcely have reached America. तो वो बोलते हैं भले ही फॉर्च्यून, किस्मत इसके साथ हो, लेकिन अभी तक तो वो अमेरिका भी नहीं पहुंचे होंगे। ओके, I think he will be at least 20 days behind hand and the Lord Albemarle will lose a cool 5,000. तो वो बोलते हैं कि वो 20 दिन पीछे चल रहे हैं एक्चुअली, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अगर 80 दिन पे पहुंचने का प्रॉमिस किया था तो एक्चुअली वो 100th डे पे पहुंचेंगे, वो 20 दिन पीछे चल रहे हैं। एंड जो लॉर्ड एबलमर है वो अपना शर्त हार जाएंगे जो कि उनने 5,000 पाउंड की लगाई थी। It is clear, replied Gauthur Ralph, and we have nothing to do but to present Mr. Fogg's check at Bearings tomorrow. तो वो बोलते हैं, Gauthur Ralph बोलते हैं, ये तो बात सही बोली आपने, ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंचे ही नहीं हैं, तो अब हमें कल जाके सीधा चेक जमा करना होगा बैंक में। ओके, At this moment, the hands of the club clock pointed to 20 minutes to 9. और जब ये डिस्कशन खत्म हुआ उस टाइम घड़ी में कितने बज रहे थे? 8 बजने में 8:40 हो चुके थे। ओके, कहने का मतलब कि शर्त कंप्लीट करने में सिर्फ कितने मिनट्स बचे थे बच्चों? ओनली 5 minutes. 5 minutes more, said Andrew Stewart. The 5 gentlemen looked at each other. तो वो एक दूसरे को ऐसे देखने लग गए। ओके, their anxiety was becoming intense. धीरे धीरे उनकी जो चिंता थी, एंजाइटी थी, डर था, वो और धीरे धीरे गंभीर होते जा रहा था। But not wishing to betray it, they readily assented to Mr. Fallentin's proposal of a rubber. तो फिर वो आगे जाके फैलेंटिन से बात करने लगे। I wouldn't give up my 4,000 of the bet, said Andrew Stewart as he took his seat. तो वो बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी 4,000 की लगाई हुई शर्त कभी वापस नहीं लूंगा। For 3,999, भले ही तुम 3,999 रुपए दे दो, लेकिन वापस नहीं लूंगा। The clock indicated 18 minutes to 9. मतलब अब 9 बजने में कितने मिनट्स बचे थे बच्चों? 18 मिनट, जिसमें कि उनके शर्त के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स थे। The players took up their cards but could not keep their eyes off the clock. भले ही उनने कार्ड्स तो खेल रहे थे वो रिफॉर्म क्लब मेंबर्स वाले, लेकिन वो ना अपनी नजर उस घड़ी से हटा ही नहीं पा रहे थे, वो इतना चिंताजनक और एंजाइटी थी।
Certainly, however secure they felt, minutes had never seemed so long for them. भले ही उनको लग रहा था नहीं यार अब कहाँ से पहुंच जाएगा फिलियस फॉग, ट्रेन भी नहीं पकड़ी, स्टीमर भी नहीं पकड़ी, अब तक आया होता तो पहुंच जाता। तो भले एक सिक्योर फीलिंग थी उनके पास, लेकिन तो भी अंदर से एक डर था। ओके, उनको ऐसा लग रहा था हर एक मिनट एक घंटे के बराबर है। 17 minutes to 9, 9 बजने में ओनली 17 मिनट्स एंड शर्त का टाइम खत्म होने के लिए ओनली 2 minutes. Thomas Flanagan, as he cut the cards with Ralph handed to him. तो फिर इनने फिर से एक मैच चालू किया। ओके, then there was a moment of silence. The great saloon was perfectly quiet, but the murmurs of the crowd outside were heard with now and then a shrill cry. तो आप पूरा रिफॉर्म क्लब शांत हो गए थे, बस जो आवाज आ रही थी वो बाहर जो क्राउड खड़ा उनके मर्मर करने की आवाज आ रही थी। ठीक है, जो भी उनकी हल्की फुल्की आवाज आ रही थी वो रिफॉर्म क्लब के मेंबर को सुनाई दे रही थी। The pendulum beat the seconds with each player eagerly counted as he listened with mathematical regularity. तो एक एक टक 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 ऐसे वो मिनट्स बज रहे थे, मैं सेकेंड हैंड बज रहे थे और वो लोग भी उनके साथ काउंट कर रहे थे। 16 minutes to 9, 17 मिनट से आप 16 मिनट्स हो गया और शर्त का टाइम खत्म होने के लिए ओनली 1 minute बचा। Said John Sullivan in a voice which betrayed his emotions. 1 minute more and the wager would be won. ठीक है, तो वो बोलते हैं 1 मिनट और फिर हम लोग शर्त जीत जाएंगे। एंड्रयू स्टुअर्ट एंड हिज पार्टनर सस्पेंडेड देयर गेम। तो जो उनने नया गेम स्टार्ट किया था अब उनने अपना गेम वहां साइड में वैसी का वैसी रहने दिया एंड दे ऑल वॉच द क्लॉक when it is going to be 8:45 p.m. They left their cards and counted the seconds. At the 40th second, nothing. 40 सेकेंड होने पे भी कुछ नहीं। At the 50th, still nothing. 50 सेकेंड भी हो गए फिर भी कुछ नहीं। At the 55th, a loud cry was heard in the street, followed by applause, hurrays and some fierce growls. तो जैसी 55th सेकेंड पे टिक हुआ बहुत जोरों की बाहर से आवाज आने लगी, लोग एकदम चिल्लाने लग गए, अपलॉज की आवाज आने लगी। द प्लेयर्स रोज फ्रॉम देयर सीट्स एंड ये आवाज सुन के वो लोग एकदम खड़े हो गए कि ये चल क्या रहा है, बाहर हुआ क्या। Here I am gentlemen, तो ये बोलते हैं Here I am gentlemen. Phileas Fogg अपनी शर्त के टाइम के अनुसार उससे 5 सेकेंड पहले ही रिफॉर्म क्लब में पहुंच गए थे। At the 57th second, the door of the saloon opened. 57 tick, यहाँ से डोर खुला and the pendulum had not beat the 60th second when Phileas Fogg appeared. और जैसी वो Phileas Fogg सबको दिखे तब पेंडुलम भी अपना 60th सेकेंड का टिक करना भूल गया था। कहने का मतलब क्या कि सब लोग Phileas Fogg को देख के इतना शॉक हो गए थे कि उनके कानों में वो 60th सेकेंड की आवाज गई नहीं। Followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors. तो उनके पीछे वो पूरी जो क्राउड थी, लोगों की भीड़ थी, वो भी अंदर अंदर घुसने लगी Phileas Fogg के साथ। And in his calm voice said, Here I am gentlemen. और Phileas Fogg जैसा कि अपनी आवाज रखते हुए वहां पे उन्होंने बड़े calm and compose होके बोला Here I am gentlemen, आ गया हूँ। ठीक है, तो अब तक तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि Phileas Fogg लेट हो जाते हैं एक दिन से, वो 5 मिनट से अपनी शर्त हार जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग उनके लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं, लोग देख के उनको शॉक क्यों है, ये सारी बातें जानेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 37 में इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और कोई भी सजेशन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, टेलीग्राम, आवर एप्लीकेशंस एंड मेनी अदर्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।